So hello everyone, this video for the class 11 students, and in this video we will discuss the most important topic of your class, that is error in measurement. आपके measurement में कभी कभी errors आ जाती हैं, तो आप इसे, तो error क्या होती है actually? We can define the error this, just like this. So error is the difference between true value and the measured value. True value and measured value. Clear? मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. इट इज द फाइन एरर बाय दिस फॉर्मूला. हम एरर को इस फॉर्मूले के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं. अब देखिए एरर्स भी आपकी बहुत टाइप की होती हैं, ठीक है. एरर्स आपकी काफ़ी टाइप की होती है, लेकिन हमने एरर्स को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सिस्टमेटिक एरर एंड दी रैंडम एरर. फिर फर्दर क्लासिफिकेशन आप सिस्टमेटिक एरर का भी देखते हैं. सो द स्टूडेंट्स एक्चुअली तो एरर्स के आप बोर्ड भी देख सकते हैं, टाइप्स होता है हमारे पास. सिस्टम एरर को भी हमने फर्दर क्लासीफाइड किया है, सिस्टमेटिक एरर एंड दी रैंडम एरर. तो सिस्टमेटिक एरर्स आपकी वो एरर होती हैं जो केवल एक डायरेक्शन में आपकी हो पाती हैं, या तो वो नेगेटिव ही होती हैं या वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है. बाकी इसको और अच्छे से डिस्क्राइब आप इन तीनों टाइप के थ्रू कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर. फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर. तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आपकी क्या होती है? ये एरर आपके इंस्ट्रूमेंट में होती है, या तो उसके इम्परफेक्ट डिज़ाइन की वजह से होती है, और जैसे कि आपने सुना होगा कि वर्नियर कैलिपर को हम क्या करते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज, इनको हम जीरो एरर फाइंड आउट करते हैं इनमें कि जीरो एरर ना रहे. क्या होती है कि जीरो मतलब जो वर्नियर कैलिपर की जीरो जो है वो कॉन्साइड करनी चाहिए मेन स्केल के जीरो के साथ. अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब आप उस एरर को रिमूव नहीं कर पाए हैं, ठीक है. तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं आपकी. नाउ द सेकंड इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. मतलब जो आपकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसके अंदर इम्परफेक्शन मतलब परफेक्ट नहीं. सो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में अगर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाए जो सुटेबल ही नहीं है उस एक्सपेरिमेंट के लिए या टेक्निक के लिए, तो आपको फिर प्रॉब्लम आती है आपकी टेक्निक को फॉलो करने में. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि टेम्परेचर की हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जहाँ आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर हाई है, और आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि वेलोसिटी ज़्यादा हो, मतलब जो विंड वेलोसिटी है वो हो, लेकिन विंड मतलब हवा ज़्यादा तेज़ चल रही हो, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है. हवा तेज़ चलने की वजह से आपकी जो वायर से इंस्ट्रूमेंट के वो हिल गए, तो इस वजह से आपकी जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसके अंदर परफेक्शन नहीं रहती, वो इम्परफेक्ट हो जाती है. तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनकी वजह से एरर्स हो जाती हैं हमारी मेजरमेंट में, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज पर्सनल एरर. देखिए पर्सनल एरर में आपके थ्रू कौन कौन सी एरर्स हो सकती हैं. देखिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, पर्सनल एरर में ये भी आ सकता है कि आपने रीडिंग नोट डाउन करते हुए देखा ही नहीं कि आपकी स्केल सही भी थी, रखी हुई है, नहीं रखी हुई थी. पैरेलैक्स एरर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पैरेलैक्स एरर फॉर कह सकते हैं कि जैसे ऑप्टिकल बेंच पे जब आप निडल या इमेज को जब आप चेक करते हैं कि वो कॉन्साइड करती हैं या नहीं, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा उनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उसमें आ जाती है पैरेलैक्स एरर. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे होते हैं कि वो अपने हेड को राइट साइड में रखते हुए उस एरर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, है ना. तो जब वो राइट साइड से देखते हैं तो वहाँ पर उन पॉइंट्स के बीच में क्या आ जाता है, पैरेलैक्स आ जाता है, मतलब वो कॉन्साइड नहीं कर पाती हैं. पिंस जो दिखनी चाहिए इस टाइप से वो दिख नहीं पाती, वो हमेशा अलग ही दिखाई देती हैं. तो यहाँ पर ये पैरेलैक्स एरर आ जाता है आपको किसमें, पर्सनल एरर में. नाउ द सेकंड टॉपिक इज मतलब सेकंड टाइप ऑफ द एरर इज रैंडम एरर. रैंडम एरर आपकी कौन सी होती है? दोज एरर विच अगर इरेगुलरली, मतलब रैंडमली होने वाली मतलब इनका पता ही नहीं रहता, ये हो जाती हैं हमसे, ठीक है. रैंडमली एरर में आप सोच सकते, दैट मीन्स अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस. आप इन्हें कह सकते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन होना वोल्टेज सप्लाई में या टेम्परेचर में, ये आपकी रैंडम एरर के अंदर आती है. एंड द लास्ट इज लीस्ट एरर, है ना, लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट एरर देखिए लीस्ट काउंट एरर किसके लिए होगा? लीस्ट काउंट एरर होती है इंस्ट्रूमेंट के लिए. सब इंस्ट्रूमेंट की अपनी लीस्ट काउंट होती है. जैसे स्केल की जो लीस्ट काउंट होगी, स्मॉलेस्ट जो डिवीजन होता है स्केल का, वो क्या होता है, 1 मिलीमीटर होता है ना. तो आप उससे 1 मिलीमीटर तक की ही वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. इसके अलावा आप वैल्यूज़ को, इससे छोटी वैल्यू अगर आप चेक करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगी. सिमिलरली अगर आप बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होगी वो कितनी होगी, 0.01 सेंटीमीटर. और स्पेरोमीटर की जो आपकी लीस्ट
लीस्ट काउंट होती है वो होगी 0.001 सेंटीमीटर। इसके नीचे आप वैल्यूज़ को नहीं, इस पॉइंट से नीचे आप वैल्यूज़ को नहीं ले पाएंगे, है ना, इसके नीचे आप वैल्यूज़ को नहीं मेजर कर पाएंगे। आप इसकी जो लिमिट है वो यही है, पॉइंट कैलिपर सिर्फ यहाँ तक मेजर कर सकता है, इस फेरोमीटर इस पॉइंट तक मेजर कर सकता है। आप इससे नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट्स मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये हुई लीस्ट काउंट एरर आपकी, ठीक है। अब हम इन एरर्स को रिमूव कैसे करते हैं, इनके लिए भी हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है। इन एरर कैलकुलेशन है ना, कि कितनी एरर आई हमारे, उसकी कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी ना हमें, कि कितनी एरर, एक ट्रू वैल्यू ये थी और हमारी मेजर्ड वैल्यू ये है, तो इन दोनों में क्या एरर रही है, मतलब मेजर्ड वैल्यू जब हमने वैल्यू को मेजर किया तो हमारी कितनी एरर रही, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम वो चेक करते हैं कि एरर अगर हमारी में आ जाए तो हम उसे प्रैक्टिकल में, एक्सपेरिमेंट में हमारे एरर हो तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करें। स्टूडेंट्स देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेसिकली न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी होता है, तो आपको ध्यान से समझना है कि आप कैसे न्यूमेरिकल्स को हैंडल करेंगे, इसके लिए प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कैसे कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करनी है। देखिए जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या कोई भी वैल्यू हमें मतलब मेज़र करनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम मेज़र करना चाहते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, ये एक मैथमेटिक्स का रूल है कि फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर था, किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया इसकी जो लेंथ है वो 5.1 है, एंड दी अनदर स्टूडेंट say to me that the length of this marker is 5.3 आगे मीटर सेंटीमीटर आप देख ही सकते हैं कि क्या मीटर होगा कि सेंटीमीटर होगा, ये आप खुद ही सोच सकते हो। तो 5.3 मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, एंड द अनदर वन सेज दैट 5.4, तो 5.1, 5.3, 5.4, अगर देखिए 5.1, 5.3, 5.4 आया तो इसका मतलब ट्रू वैल्यू अगर मैं बताऊँ इसकी, तो इसकी जो ट्रू वैल्यू थी 5.0 है, तो कुछ ने मुझे 5.1 बताया, 5.2 बताया, 5.3 बताया, तो कभी कभी हमने ये भी देखा कि किसी बच्चे ने मुझे 4.9 भी बताया। तो इसीलिए जब भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो एक ही स्टूडेंट हमेशा एक ऑब्जर्वेशन नहीं लेता है, वो 2 या 3 ऑब्जर्वेशन लेता है, क्योंकि उसको ऑब्जर्वेशंस लेते हुए हम ये सोचते हैं कि जितनी बार हमने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन ली होंगी उतनी ही बार हमसे कम ऑब्जर्वेशन भी ली गई होंगी। अगर हमने 5.1 लिया है कभी, तो कभी हमारा 4.9 भी आया होगा, इसीलिए हम सभी ऑब्जर्वेशंस का क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये बात थी कि हम एवरेज क्यों निकालते हैं, इसके लिए मैंने आपको ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताई है, ठीक है। तो एक्चुअली मैथमेटिक्स का रूल है कि जितनी बार हम वैल्यू को ज़्यादा मेज़र कर लेते हैं उतनी ही बार प्रोबेबिलिटी है कि हमने कम भी मेज़र किया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमने मेज़र करना स्टार्ट किया तो हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन ली। हम सपोज कर लेते हैं हमने जो ऑब्जर्वेशन ली है वो हमारी क्या है, A1, A2, A3 अप टू AN हमने ऑब्जर्वेशन ले लिया। हम यहाँ पे N ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट करके चल रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड होता है, हम क्या करते हैं, सभी ऑब्जर्वेशंस को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, और उनका क्या निकालेंगे हम उनका एवरेज या मीन वैल्यू आप इसे कह सकते हो निकाल लेते हैं। कितनी ऑब्जर्वेशन ली हमने, N ऑब्जर्वेशन ली है, तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी हम इसे डिनोट करेंगे AM से। ये क्या हुई, मीन वैल्यू आप इसे कह सकते हैं, ये आपकी क्या है, मीन वैल्यू। और हम सपोज करते हैं कि जब भी हम किसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस का अर्थमेटिक मीन या मीन वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम ये मानते हैं, सपोज करके ये चलते हैं कि हम ट्रू वैल्यू तक पहुंच जाते हैं, है ना, कि अगर मैंने एक बार 4.9 लिया, एक बार 5.1 लिया, फिर 5.2 लिया, 5.3 लिया, अगर मैं इन सभी ऑब्जर्वेशंस को प्लस करके 4 ऑब्जर्वेशन मैंने लिए हैं, 4 से डिवाइड करूँगी, तो जो मेरी मीन वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं तक ट्रू वैल्यू तक पहुंच जाएगी। तो हम क्या सपोज करते हैं कि यही मीन वैल्यू हमारी क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है। हम इसी को क्या मान करके चलेंगे कि ये हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू जो हमने एवरेज ली है। तो इसके बाद एक जो नई टर्म आती है उसे कहते हैं ऑब्सोल्यूट एरर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ऑब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब ऑब्सोल्यूट एरर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑब्सोल्यूट एरर क्या होती है। ऑब्सोल्यूट एरर हम डिफाइन कर सकते हैं द मैग्नीट्यूड इन दी वैल्यू विच इज द डिफरेंस बिटवीन दी ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल वैल्यू। जो डिफरेंस होता है इंडिविजुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू का, उसके मैग्नीट्यूड को ही हम क्या कहते हैं, ऑब्सोल्यूट एरर, है ना। वी कैन डिफाइन ऑब्सोल्यूट एरर एज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है। तो इंडिविजुअल वैल्यू कौन कौन सी है, ये A1, मतलब हम यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमने
क्या मेजर किया था, ये जो A1 है ये कितना एरर था इसके अंदर, ऑब्सोल्यूट एरर कितनी एरर आई थी। तो हम क्या माइनस करते हैं, ऑब्सोल्यूट एरर इन A1 अगर हम बात करें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल A1, ठीक है, ये हम ऐसे रिप्रेजेंट की जाएगी ऑब्सोल्यूट एरर। सो डेल A1 इज इक्वल्स टू AM माइनस A1। सिमिलरली डेल A2 इज इक्वल्स टू AM माइनस A2। सिमिलरली डेल AN mod ऑफ, ठीक है, तो AM माइनस AN। क्लियर। देखिए तो ये आपने क्या कैलकुलेट किया, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, है ना, कि आपने ट्रू वैल्यू में से जो आपकी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन थी या मेजरमेंट थी, आपने उनको माइनस करके देखा कि कितनी एरर्स आ रही थी आपकी। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये एरर कैलकुलेशन का मेथड है, आपको ऐसे ही फॉलो करना है। वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल विच इज बेस्ड ऑन दिस, we will discuss this example in the next video after this, है ना, मिल जाएगी आपको। सो डेल AN इज इक्वल टू AM माइनस AN। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑब्सोल्यूट एरर, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल AM, इट इज मीन एरर, ये ट्रू वैल्यू, एंड ऑब्सोल्यूट एरर का क्योंकि मीन निकाल रहे हैं, सो डेल AM, एंड डेल AM इज इक्वल टू डेल A1 प्लस डेल A2 अप टू डेल AN, एंड कितनी वैल्यूज होंगी, n। सो इट इज नोन एज मीन ऑब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ये आपको क्या कहा जाएगा, मीन ऑब्सोल्यूट एरर। क्लियर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब आप एरर लिखते कैसे हैं, बात आती है कि अब आप एरर लिखते कैसे हैं। तो अगर हम बात करें किसी स्टूडेंट से, दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों से एक बात को मेज़र करने के लिए कहा गया, उनसे बोला गया कि बताइए आप पता करके आइए कि आपके स्कूल, है ना, कोई पर्टिकुलर स्कूल ले लीजिए, आपके स्कूल और आपके घर के बीच में, और दोनों का जो घर है वो काफ़ी पास है, मतलब एक घर ये रहा, एक स्टूडेंट का घर ये रहा और एक स्टूडेंट का घर ये रहा, तो ऑलमोस्ट सेम ही डिस्टेंस आएगी। तो दोनों से बोला जाइए आप अपने स्कूल के डिस्टेंस को मेज़र करके आइए कि क्या डिस्टेंस है आपके घर और आपके स्कूल के बीच में, ठीक है। तो वो लोग क्या कहते हैं, तो एक बच्चा आता है, वो ये कहता है कि मैम जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मतलब जो प्रॉपर डिस्टेंस है वो हमारी 100 मीटर है। 100 मीटर तो हम एग्जैक्ट बताते हैं, प्लस माइनस 4 भी हो सकता है, ठीक है। एंड द मेजरमेंट ऑफ द सेकंड स्टूडेंट इज, वो क्या कहते हैं कि मैम 100 मीटर तो एग्जैक्टली है, जैसे हमें पता होता है ना कि इतना तो है ही, तो प्लस माइनस 2 कह सकते हैं आप, प्लस माइनस 2, मतलब डिस्टेंस 104, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस उस बच्चे ए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग 104 हो सकती है, और कम से कम डिस्टेंस स्टूडेंट ए के अकॉर्डिंग कितनी हो सकती है, 96, ठीक है। ये तो हुई वैल्यू किसके लिए, स्टूडेंट ए के लिए। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये क्या है, एरर, और ये क्या है आपकी मीन वैल्यू, मतलब ये तो है हमारी ट्रू वैल्यू AM, ठीक है, और ये है हमारी क्या, डेल AM, मतलब जो एरर है हमारी, है ना ये। तो आप हमेशा एरर को इस टाइप से लिखते हैं, AM प्लस माइनस डेल M। अब भी अगर आप क्लियर नहीं हो रहा है तो ये बात आती है कि जब हम किसी से मेजरमेंट करने के लिए कहते हैं तो वो एक्चुअली सही कभी भी मेजर नहीं कर पाता, वो कहते हैं कि इतना तो कंफर्म है ही, है ना, दैट मीन्स उन्होंने कहा कि 100 मीटर तो कंफर्म है, लेकिन 4 प्लस माइनस हो सकता है, 4 कम भी हो सकता है, 4 ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये एरर है उस बच्चे की, उसके मेजरमेंट में। सिमिलरली दूसरे बच्चे ने कहा कि प्लस माइनस 2, मतलब इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो 102 है और कम से कम 98 है, ठीक है। ये एरर्स को लिखने का तरीका होता है AM प्लस माइनस डेल AM। AM क्या है, मीन वैल्यू, एक्चुअली ट्रू वैल्यू, और डेल AM क्या है, आपकी जो एरर रही है। तो ये इट इज़ द मेथड टू राइट द एरर। ये एक मेथड है या एक तरीका है जिस तरह आपसे जिससे आप एरर्स को लिख सकें, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ आपका एक बात की एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर। अब लेकिन अगर आपको ये पता करना हो कि किसकी ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा एरर थी तो आप कैसे करेंगे कैलकुलेट, है ना, कैसे करेंगे, तो आप बताइए। देखिए ये 4 है, 4/100, आप इसका रेशो निकाल लीजिए, तो ये तो हुई फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो जब हम इस टाइप से एरर को रिलेट करते हैं कि किसकी एरर कम और किसकी ज़्यादा है,
इस तरह से जब भी हम एरर्स को कैलकुलेट करते हैं कि किस स्टूडेंट ने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है, किसने थोड़ा जो वेरिएशन था उसका ज़्यादा आया है, एरर अगर हमें देखनी हो कि किसने ज़्यादा एरर किसके ऑब्जर्वेशन में है और कम एरर किस में है, तो हम इस एरर का यूज़ करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं और इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को यहाँ पर लिख देते हैं, इसे क्या कहते हैं आपका रिलेटिव एरर। ठीक है, अब रिलेटिव एरर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए रिलेटिव एरर को रिप्रेजेंट करते हैं आप जो एरर है आपकी, मतलब डेल ए ओवर ए आप इसे कह सकते हो। और अगर इस मेथड में आपको लिखना है तो डेल ए एम ओवर ए एम आप इसे कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर एरर कितनी आई थी 4 और एक्चुअल वैल्यू जो हम निकाल कितना तो हो ही सकता है, वो क्या है आपकी 100, तो कैसे कैलकुलेट करोगे 4 ओवर 100। तो अगर आप सिर्फ इतना लिख रहे हैं तो दो लैंग्वेज में आप रिलेटिव एरर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपकी फ्रैक्शनल एरर है। और परसेंटेज में आपसे कहा जाए तो 4 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इस बच्चे की एरर है वो 4% है। सिमिलरली जो बी स्टूडेंट की एरर है अगर हम उसको देखते हैं तो 2 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100 से 100 आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपकी 2% मतलब परसेंटेज एरर है। और यहाँ पर देखेंगे सिर्फ इतनी है तो ये है फ्रैक्शनल एरर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रिलेटिव एरर है उसको आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर में और किस में, परसेंटेज एरर में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी, टॉपिक समझ आ रहा होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।